नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हम लोग देखेंगे, देखिए आज एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें म्यूचुअल फंड जो हैं बहुत लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इनमें भी हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो हर पर्सन की एपेटाइट अलग होती है, रिस्क एपेटाइट, तो उस हिसाब से भी हम देखेंगे। तो आज जो सबसे पहला हम लोग चुन के लाए हैं वो है SBI का स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हालांकि रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो लेकिन अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात कर लें तो उसके मुकाबले ये जो है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल टीम है, मैनेजमेंट इसको मैनेज करती है, तो यहाँ पे जो रिस्क है कहीं ना कहीं स्टॉक से थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर हम अपने हिसाब से इंडिविजुअली स्टॉक चुने छोटे छोटे स्मॉल कैप तो उसमें रिस्क आपको कहीं ज़्यादा दिखेगा। लेकिन कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट चुन के देता है आपको स्टॉक, तो जैसे ही म्यूचुअल फंड में, SBI म्यूचुअल फंड में, तो आपको रिस्क जो है थोड़ा सा कम होगा। हालांकि रिस्क रहेगा, ये मैं बता दूं, लार्ज कैप मिड कैप से रिस्क ज़्यादा रहेगा इसमें। तो इसके NAV की बात कर लेते हैं अभी, तो 117 रुपये के आसपास ही आपको आज के दिन इसमें क्लोजिंग दिख जाएगी। अगर हम बात कर ले एक साल के रिटर्न्स कैसे रहे, तो एक साल में इसने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किया, 34% के रिटर्न्स दिए हैं। तो हर मामले में ये जो इनका इंडेक्स है स्मॉल कैप का, इसको बीट करते आया है। 3 साल में 110%। तो आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते रहेंगे 5 साल में देख सकते हैं 160%, क्योंकि ये जो फेज़ था 2018 से ये 2020 तक एक बिल्कुल कंसोलिडेशन का फेज़ था। लेकिन उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट हुआ तो फिर सारे स्टॉक्स में यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। मैक्सिमम देख सकते हैं आप, लगभग ये डेटा है 2013 से, तो 2013 से इसमें 800% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। और देखिए SBI का जो म्यूचुअल फंड हाउस है SBI AMC, इसको टॉप पे ले जाने का, नंबर 1 देश की AMC बनाने में इस स्कीम का भी बहुत बड़ा रोल रहा है SBI स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसने परफॉर्मेंस ही इतनी शानदार दी है। तो अगर बात करें इनकी रैंकिंग की, तो आप देख सकते हैं नंबर 3 रैंक है इनका यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में। नंबर 1 नंबर 2 को भी कवर करेंगे, लेकिन ये जो है इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे है 5 साल के रिटर्न का उस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, यहाँ पे वैल्यू रिसर्च जो कंपनी है जो रेटिंग देती है उसने 4 स्टार दिए हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम देख सकते हैं आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इन्होंने सजेस्ट किया है डेट, वो 22 तारीख को किया है। तो आप हालांकि अपने हिसाब से कोई भी डेट चुन सकते हैं। तो चलिए कुछ रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था इसमें 3 साल पहले, तो आपका अभी जो है प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पे 1,10,000 के आसपास बन गया। यानी 1 लाख ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ये आप देख सकते हैं 2,10,000 आपका टोटल अमाउंट हो गया। ये तो वन टाइम की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग SIP के मोड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि और भी ज़्यादा इनको प्रॉफिटेबल होगा। अगर हम 5 साल का डेटा देख लें तो यहाँ पे 2,60,000 आपको फिगर दिखता है 1 लाख से। और अगर मैक्सिमम देख लें तो यहाँ पे 9 लाख, माइंड ब्लोइंग यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पे 1 लाख से 9 लाख हो चुका है यहाँ पे मात्र आप कह सकते हैं 2013 से, यानी यहाँ पे 8-9 सालों में। तो जैसा कि हम लोग थीम पकड़ के चलते हैं 10 सालों में 10 गुना वाला, वो ये म्यूचुअल फंड इसको बिल्कुल रिपीट कर रहा है। जबकि ये कोई स्टॉक नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स हैं, एक इंडेक्स की तरह है, फिर भी इतने ज़बरदस्त इसमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे इनमें कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो सबसे पहले हम सेक्टर वाइज ही देख लेते हैं। तो सेक्टर वाइज अगर देखें, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है 16% है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का, उसके बाद कैपिटल गुड्स का। और आप देखेंगे तो बैंक जो कंपनियां होती हैं, बैंकिंग कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, वो लार्ज कैप में उनका अच्छा खासा वेटेज होता है, लेकिन स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं कहीं दूर दूर तक उनका नाम नहीं है। सर्विसेज वाली 11% कंपनियां, केमिकल्स जो कि आप निफ्टी सेंसेक्स में केमिकल कंपनियां नहीं पाएंगे जल्दी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5% का वेटेज है, जो कि इनका रिटर्न जो है बढ़ाने में मदद करते हैं। कैश इनके पास अभी 8-9% के आसपास है। मेटल्स में भी ये देख सकते हैं प्ले कर रहे हैं, मटेरियल्स हैं। तो बिल्कुल जो बेसिक थीम है यहाँ पे कि GDP में कंस्ट्रक्शन का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेटल्स, माइनिंग, यहाँ पे मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन, तो ये सब ये प्ले कर रहे हैं यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड में। तो कंपनियों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी कंपनी जो होल्डिंग वाइज है वो है शीला फोम। तो ये शीला फोम आप देख सकते हैं कितना शानदार इसने परफॉर्मेंस दिया है और लिस्टिंग के बाद से ही। तो इनका जो बिज़नेस है ऑस्ट्रेलिया में भी है और एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं। तो इनका वेटेज है अराउंड 4-4.5% के आसपास आप कह सकते हैं। देख सकते हैं दूसरे नंबर पे जो कंपनी आ गई है वो मान्यवर है। अभी रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन इन्होंने इसको झट से खरीद के अपना 3.8% कह सकते हैं वेटेज दे दिया है अपने टोटल पोर्टफोलियो का, तो जो कि एक बहुत शानदार आपको इंडिकेशन करता है कि ये कंपनी पे कितने बुलिश हैं। और ब्लू स्टार की बात करें जो AC कंपनी है, वो भी 3.5% वेटेज रखती है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल के भी 3.5% के आसपास वेटेज है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मिड कैप नेम्स हैं। लेकिन एल्गी इक्विपमेंट्स, इसने देखिए ये 215 से आज
325-330 के आसपास खड़ा है, 400 तक भी गया था। तो इसने भी शानदार रिटर्न्स दिए हैं और इनका वेटेज देख सकते हैं 3.34% है। NH का भी इसमें वेटेज है, आप देख सकते हैं नारायणा हृदयालय, एक बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी, इसका 2.83% वेटेज है। नवीन फ्लोरीन केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी 2.8% वेटेज है। लेमन ट्रीज होटल, कुछ आपको ऐसे भी नाम देखेंगे अननोन नाम जो बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो ये होटल कंपनी भी आपको दिख जाएगी। कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं इसने, लेकिन 2.74% यहाँ पे इन्होंने वेटेज रखा है। फाइन ऑर्गेनिक्स एक बार फिर से एक जबरदस्त कंपनी, 2.73% वेटेज। त्रिवेणी टर्बाइन का यहाँ पे 2.7% वेटेज आपको दिख जाएगा। हेडसन एग्रो हो गया, इसमें आप देख सकते हैं वी मार्ट हो गया, चैलेट होटल हो गया, वी गार्ड इंडस्ट्रीज इसने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिया है, तो इसका भी वेटेज आप देख सकते हैं 2.5% है। इसाब इंडिया, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ग्रेनविल नॉर्टन इसने आउट परफॉर्मेंस दिया है। कैम्प्लास सनमार्क को भी देख सकते हैं इन्होंने शामिल कर लिया है, आप देख सकते हैं 2.2% के यहाँ पे वेटेज आपको दिख जाएगी। तो कैम्प्लास सनमार्क पे मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं ऊपर थी और स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट भी आ चुका है। आप देख सकते हैं ये लगभग 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि ये बीच में काफ़ी नीचे चला गया था। और कंपनी की बात कर लेते हैं, टिमकेन इंडिया, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, जेके सीमेंट, CMS इन्फो सिस्टम एक और नया नाम जो कि इन्होंने ऐड किया है, यहाँ पे 2% के आसपास वेटेज है। KNR कंस्ट्रक्शन, GR इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी नई कंपनी। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वेबको इंडिया भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो बहुत सारे इसमें स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप्स नेम है पूरी तरह की बैलेंस करने के लिए। राज रतन ग्लोबल वायरस देख सकते हैं, जबरदस्त इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, इनका भी वेटेज है 1.67। रिलैक्सो, तो आप देख सकते हैं एक स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा है। वेस्टी इंडस्ट्रीज जिसमें आपका जो डीमार्ट के फाउंडर हैं उनकी भी होल्डिंग है। तो TTK प्रेस्टीज हो गया, हॉकिंग कुकर्स हो गया, यहाँ पे रोजारी बायोटेक, डोडला डेयरी एक नई कंपनी, और गो फैशंस, उसके बाद रत्नामतनी मेटल ट्यूब, सिटी यूनियन बैंक, उसके बाद न्यूको, विस्तास, स्टार सीमेंट और CSB बैंक, ये सब कुछ आपको नाम दिख जाएंगे इसमें। तो ओवरऑल ये जो कंपनियां हैं जो वेटेज में इन्होंने रखा है ये बहुत ही सोच समझ के रखते हैं, और इनका जो रिटर्न प्रोफाइल रहा है आपको दिखाई चुका हूँ कितना शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो बिल्कुल अगर आपको देखिए एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको रिस्क लेना है थोड़ा सा, अगर आप कहें लार्ज कैप मिड कैप्स के मुकाबले रिस्क ज़्यादा लेना है, लेकिन आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक्स में आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि मुझे कौन से स्टॉक लेने चाहिए स्मॉल कैप में, तो आपके लिए ये होगा SBI स्मॉल कैप फंड होगा, बहुत ही स्टेबल यहाँ पे आप कह सकते हैं। SBI ग्रुप की ये AMC का स्कीम है ये, तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन रिटर्न्स इसने, जैसा मैंने बताया पिछले 9-10 सालों में इसने 800% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अगर आप बड़ी बड़ी स्कीम्स की बात करें तो लार्ज कैप कंपनियां जो कि 250-300% के आसपास यहाँ पे रिटर्न्स पे बैठी हैं मैक्सिमम कह लें, तो उसके मुकाबले देख सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स ने कितना शानदार परफॉर्मेंस किया है इस स्कीम ने। तो बिल्कुल रिस्क बढ़ाएंगे तो रिवॉर्ड भी डेफिनेटली बढ़ेगा, इसलिए आपका जो रिस्क एपेटाइट है इस पर ध्यान दीजिए, और आपको ही डिसाइड करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। और आपका अगर बिल्कुल हर चीज़ पे डिपेंड करता है, आपकी मतलब हर मंथली सैलरी कितनी है, मंथली SIP कितना करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपका फ्यूचर गोल क्या है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करके आप अपना रिस्क एपेटाइट बनाइए। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है तो SBI स्मॉल कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार इसी सीरीज से एक और स्टॉक माफ कीजिएगा स्कीम ऐड करेंगे स्मॉल कैप स्कीम से, उसके बाद मिड कैप और लार्ज कैप भी देखेंगे कुछ बेहतरीन स्कीम्स। तो इस सीरीज़ में जो सिलेक्टेड है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है और जिसमें पोटेंशियल है, बस उन्हीं चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।